प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक, जिसका नाम है प्रत्याख्यानम, की कथा लेकर आए हैं। चौथे अंक में हमने सुना था दोनों शिष्य गौतमी सहित हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास शकुंतला को लेकर जाते हैं। शकुंतला के जाने पर पिता कर्ण की अंतरात्मा अत्यधिक शांति का अनुभव करती है। गौतमी सारंगरव शारदत्त शकुंतला को हस्तिनापुर छोड़ने जाते हैं। यहाँ तक तो थी चतुर्थ अंक की कथा, जिसका नाम है विदाई अंक। इस अंक में शकुंतला की विदाई हो जाती है, यानी चौथे अंक में शकुंतला की विदाई हो जाती है। इसके बाद पांचवें अंक की कथा अब प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अंक की कथा यदि आपने नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस कथा को सुनें और उसका आनंद उठाएं। पंचम अंक की शुरुआत यहाँ से होती है। बीड़ा बजने की आवाज आती है। राजा दुष्यंत विदूषक के साथ में प्रवेश करता है और विदूषक बीड़ा की आवाज को बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है, मित्र, संगीतशाला से कितनी सुरीली ताल सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय हंसवती वर्णों अर्थात सारे गामा इत्यादि यह संगीत का अभ्यास कर रही हैं। राजा कहते हैं, अरे भाई, तुम चुप रहोगे तभी तो हम सुनेंगे, तुम तो बोलते ही जा रहे हो। राजा फिर बड़े ध्यान से उस संगीत को सुनता है। गीत के द्वारा आवाज आती है। आइए श्लोक के द्वारा देखते हैं कि कौन सा गीत गा रही हैं। अभिनव मधुलोलुप भावामस्तथा परिचुम्ब छूत मंजरी कमले वसति मात्र निवृतो मधुकर विस्मृतो आश्चर्येनां कथं विस्मृतो आश्चर्येनां कथं। यहाँ पर इस श्लोक का व्यंग्यार्थ है, हे भ्रमर, नए नए पुष्पों का रसास्वादन करने वाले तुम आम्र मंजरी का रसास्वादन करने कमल पर निवास मात्र से संतुष्ट होकर इस आम्र मंजरी को भूल गए हो। इसका मतलब है, नई नई नायिकाओं का रसास्वादन करने वाले राजा, तुम शकुंतला से संभोग करके यहाँ रानियों के साथ रहते हुए शकुंतला के प्रेम को ही भूल गए हो। यह सुनकर राजा कहता है, हंसपदिका ने गीत के द्वारा बहुत अच्छे से मुझे उलाहना दे दिया है। राजा विदूषक से कहता है कि तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से राजा को उलाहना दे दिया है। और वह राजा के पास पहुंच भी गया है, क्योंकि राजा कहता है कि एक बार मैं इसके पास गया था, एक बार मैंने इससे प्रेम किया था और उसके बाद से मैं इसके पास नहीं गया। यहाँ पर राजा उस वाचार्थ और व्यंग्यार्थ में भी हंसवती के पक्ष के अर्थ को तो समझ रहा है, किंतु शकुंतला के पक्ष का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण था दुर्वासा ऋषि का श्राप, जिसके कारण राजा शकुंतला को याद नहीं आ रही है। तब विदूषक कहता है, महाराज, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? जब राजा विदूषक से कहता है कि तुम जाकर के उसे समझाओ, तो विदूषक कहता है कि महाराज, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं?
यदि मैं उसके पास गया तो कहीं मैं उसके द्वारा या उसकी सेविकाओं के द्वारा पिट ना जाऊं। राजा कहते हैं, अरे विदूषक, तुम बहुत होशियार हो और अपनी चतुराई के द्वारा तुम उन्हें प्रसन्न कर लोगे। राजा मन में विचार करते हैं कि इस गीत को जब से मैंने सुना है तब से पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियजन के विरह के बिना मैं दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार राजा सोच ही रहा होता है कि इसी बीच में विदूषक चला जाता है और कांचुकी का प्रवेश होता है। कांचुकी प्रवेश करके कहता है, मैं कैसी वृद्धावस्था को पहुंच गया हूँ। राजा के अंतःपुर में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। मुझे जो बेत की छड़ी मिली थी लोगों को आने जाने वालों को रोकने के लिए, वही बेत की छड़ी अब मुझे बुढ़ापे में लाठी के रूप में मेरी सहायक बन गई है। और कहता है, यह बात सही है कि महाराज के धर्म कार्य को अनदेखी नहीं करना चाहिए। महाराज का जो धर्म कार्य है उसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। पर धर्मासन पर बैठे हुए महाराज को कर्ण के शिष्य के आगमन के विषय में बताने में मेरा मन सशंकित हो रहा है कि बताऊं या ना बताऊं। फिर कहता है, प्रजा पालन में कहाँ विश्राम है, क्योंकि सूर्य एक बार जब चलना शुरू करता है तो वह दिन भर चलता ही रहता है। वायु रात दिन चलती रहती है। शेषनाग सदा पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं। राजा का भी यही धर्म कार्य है कि प्रजा पालन में निरंतर लगा रहे। मैं भी अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। ये राजा अपनी प्रजाओं को सन्मार्ग पर लगाकर उसी प्रकार से एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं जैसे झुंडों का नेतृत्व करने वाला हाथी धूप से संतप्त होकर के शीतल पर्वत का सेवन करता है। ऐसा सोचता हुआ कंचुकी महाराज के समीप में जाकर महाराज की जय हो ऐसा बोलकर कहता है। कह रहा है कि हिमालय के तराई भाग में निवास करने वाले कर्ण के शिष्य मुनि का संदेश लेकर के स्त्रियों के साथ आए हुए हैं। महाराज जो उचित समझें। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या कर्ण का संदेश लाने वाले तपस्वी स्त्रियों के साथ आए हैं? कंचुकी कहता है, हाँ महाराज। तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि पुरोहित सोमरात से कहो कि आश्रम वासियों का अच्छी प्रकार से स्वागत करें और उनका स्वागत सत्कार करके स्वयं उनको अंदर लेकर आएं। तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा यज्ञशाला में करता हूँ। इसके बाद बेत्रवती से राजा कहता है, मुझे यज्ञशाला का मार्ग दिखाओ। वह बेत्रपति द्वारपालिका राजा को मार्ग दिखाती है। राजा अपने अधिकार से खिन्न होकर कहता है कि सभी लोग वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं, लेकिन अंत में वह दुखदायी ही होती है। प्रतिष्ठा केवल उत्सुकता को शांत करती है। प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न कष्ट ही देता है। उसी प्रकार से जैसे हाथ से पकड़ा गया छाता जितना आराम देता है उससे कहीं ज़्यादा पकड़ने वाले को कष्ट भी देता है, उसी प्रकार राज्य राजा को जितना सुख देता है उससे कहीं ज़्यादा पालन करने वाले को कष्ट भी देता है। इस प्रकार विचार करते हुए राजा जा रहे होते हैं। उसी बीच में दो वैतालिक प्रवेश करते हैं। उसमें से एक कहता है, राजा की जय हो, और उनका राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, जिस प्रकार एक वृक्ष स्वयं सर्दी गर्मी और धूप को सहन कर दूसरे को हमेशा सुख ही देता है, यानी दूसरे को हमेशा छाया ही देता है, उसी प्रकार राजा भी स्वयं सारे दुखों को बर्दाश्त करता रहता है और अपनी प्रजा को हमेशा वह सुखी देखना ही चाहता है। तब दूसरा वैतालिक भी राजा की प्रशंसा करता है। राजा उन दोनों की प्रशंसा से बहुत प्रसन्न होते हैं और बेत्रवती से कहते हैं, बेत्रवती, क्या तुम समझ रही हो कि कर्ण ऋषि ने ऋषियों को मेरे पास क्यों भेजा है? क्या उनकी तपस्या में कोई बिंद तो नहीं है जो ये मेरे पास आए हुए हैं? इसी प्रकार राजा थोड़ा चिंतित हो जाता है।
इसी बीच में शकुंतला को लेकर गौतमी सहित दोनों शिष्य पुरोहित तथा कंचुकी के साथ प्रवेश करते हैं। सारंगरव सारदत्त से प्रवेश करते हुए कहता है, मित्र, यहाँ पर सभी लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। यह बात सही है, पर ना जाने क्यों मेरा मन एकांत में रहने के कारण ये सब चीज़ें मुझे अग्नि के समान लग रही हैं। सारदत्त कहता है कि नगर में प्रवेश के कारण ऐसा है, यहाँ पर सभी सुखकारी वस्तुएं मुझे दुखदायी लग रही हैं। उसके कहने का भाव यह था कि व्यक्ति माया बंधनों से मुक्त हो चुका होता है और वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसे संसारी व्यक्ति माया में बंधी हुई दिखाई देती है, यानी संसारिक जो वस्तुएं हैं वो माया के बंधन के समान प्रतीत होती हैं। पुरोहित कहता है, इसीलिए तो आप जैसे लोग महान होते हैं। इसी बीच में शकुंतला को अपशकुन का आभास होता है। उसकी दाईं आंख फड़कने लगती है। तब वह आंख फड़कने की बात गौतमी से कहती है। गौतमी कहती है, बेटी, इस अपशकुन का नाश हो और तुम्हें सुख मिले। इतने में पुरोहित कहता है, हे तपस्वियों, आश्रम की रक्षा करने वाले, महाराज अपना आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी राजा पहले से उठकर खड़े होकर के ऋषियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सारंगरव कहता है, भले ही राजा का यह शिष्टाचार प्रशंसनीय हो, पर हम लोगों को इससे क्या लेना देना है, क्योंकि वृक्ष फल से युक्त होने पर झुक जाते हैं, जल से युक्त बादल भी झुक जाते हैं। उसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं वह विनम्र होते हैं। ये तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। प्रतिहारी राजा से कहती है, महाराज, सभी ऋषि बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने में राजा की दृष्टि उस शकुंतला पर पड़ती है जो पीले पत्तों के बीच में नव पल्लव के समान घूंघट निकाले हुए है, जिसका शरीर अत्यंत सुंदर है। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसी स्त्री यह कौन है। तब प्रतिहारी राजा से कहती है, महाराज, मुझे भी जानने की उत्कंठा हो रही है, पर पता नहीं चल रहा कि यह मनोहर आकृति वाली स्त्री कौन है और क्यों यहाँ आई है। सामने राजा दुष्यंत को देखकर शकुंतला अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती है, थोड़ा धैर्य धारण करो। पुरोहित राजा से इन लोगों का परिचय करवाता है। राजा दुष्यंत कुशल पूछते हैं। कहते हैं कि सभी लोग सकुशल वहाँ आश्रम में सकुशल पूर्वक तो हैं। दोनों शिष्य राजा की जयकार करते हैं और राजा से कहते हैं, हाँ राजन, सब लोग वहाँ सकुशल पूर्वक से हैं। भला सूर्य के होने पर अंधकार कैसे आ सकता है, अर्थात आप जैसे श्रेष्ठ राजा के होते हुए धर्म कार्यों में विघ्न कैसे पड़ सकता है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और मन में सोचता है, मेरे लिए राजा शब्द सार्थक सिद्ध हुआ। फिर पूछता है, पूज्य कर्ण सकुशल से तो हैं? तब सारंगरव कहता है, हाँ राजन, वे सकुशल पूर्वक हैं और आपके आरोग्य को पूछते हुए उन्होंने कहा है कि ये मेरी पुत्री शकुंतला है, जिससे आपने एकांत में परस्पर बातें करके विवाह किया है, गांधर्व विवाह कर लिया है। उसको स्वीकार करते हुए मैंने अब अनुमति दे दी है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और यह मेरी पुत्री शकुंतला भी सर्वगुण संपन्न है। आप दोनों के गुण समान होने के कारण ब्रह्मा ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है और यह बहुत समय तक ऐसे ही बनी रही। इतने में गौतमी बोल पड़ती है कि आप दोनों ने बिना बंधु बांधुओं के प्रेम विवाह किया है। अब आप दोनों का दायित्व तो है कि उसका आप निर्वहन भी करें। अब कोई तीसरा इसमें क्या बोले। गौतमी के कहने का भाव यह था कि मैं यदि कुछ कहना भी चाहती तो मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि तुम दोनों ने बिना अपने संबंधियों की स्वीकृति लिए स्वेच्छा से विवाह कर लिया। ऐसे स्वतंत्र कार्य के लिए तुम दोनों को क्या कहूँ, क्योंकि तुमने प्रेम किया, उसने चाहा, तो तीसरा इसमें कोई क्या कर सकता है।
शकुंतला अपने मन में विचार कर रही है कि आर्यपुत्र पता नहीं क्या बोलेंगे ये सब सुन करके। राजा दुष्यंत इतने में बोल पड़ता है, ओ आप लोग यह क्या कह रहे हैं? ये मिथ्या कल्पना का प्रसंग कहाँ से आ गया? मैंने विवाह किया है। राजा के ऐसा कहे जाने पर शकुंतला कहती है, अब देखो इनके तो वचन प्रारंभ से ही गर्भपूर्ण हैं। तब सारंगरों को क्रोध आता है और वह राजा से बोलता है कि राजन आप एक क्या कह रहे हैं? आपने शकुंतला के साथ विवाह किया है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई विवाह नहीं किया, शकुंतला झूठ बोल रही है। सारंगरो कहता है, सिर्फ आपकी बातों में ही सच्चाई है, ये शकुंतला झूठ बोल रही है। सिर्फ आप ही लोग व्यवहार में निपुण हैं, क्योंकि आप ऐश्वर्यशाली हैं ना, और ऐश्वर्य में प्रमत्त लोगों को में प्रायः ये विकार आ ही जाते हैं। झूठे आप हैं। ये हमारी बहन शकुंतला जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसको आप झूठी बता रहे हैं। राजा दुष्यंत बोलता है, अब हमारा आप लोगों ने बहुत तिरस्कार कर लिया और बहुत दोषारोपण भी कर लिया। यदि आप लोग मुनि ना होते। ऐसा कह करके राजा चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं, मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब गौतमी शकुंतला से कहती है, बेटी लज्जा को त्याग दो और अपना घूंघट ऊपर उठा लो, तब तो ये राजा तुम्हें पहचानेंगे। शकुंतला अपना घूंघट ऊपर उठाती है। राजा अच्छी तरह से शकुंतला को देखता है। उसके सौंदर्य को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो उठता है और कहता है, यह तो बहुत ही सुंदर है। क्या हमने कभी इसके साथ कोई ऐसा संबंध किया है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर राजा सोचता है, यदि यह गर्भवती ना होती तो इसे रखने का विचार कर लेता, किंतु इसके पेट में बच्चा है। इसे सिद्ध हो रहा है कि किसी पुरुष के से समागम हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि स्वीकार करता हूँ तो पर स्त्री हरण माना जाएगा और यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। सारंगरो कहता है, हे राजन ऐसा ना कीजिए, अर्थात शकुंतला को आप स्वीकार कर लीजिए। आपने शकुंतला से पहले तो छुप कर प्रेम किया और बाद में पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप ठीक वैसे कर रहे हैं जैसे कोई किसी का धन चुरा ले जाए और बाद में धन जिसका है वह धन उस चोर को पकड़ कर दे दे। ठीक उसी तरह से आपने मुनि कन्या को पहले बहला फुसलाकर उससे प्रेम किया और बाद में कर्ण ऋषि ने उसे आपको सौंपने की बात की तो आप उसे अस्वीकार कर रहे हैं, अर्थात पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तब सारदत्त सारंगरों से कहता है, अब तुम चुप रहोगे और यह शकुंतला ही कोई विश्वासजनक उत्तर देगी, यानी ये शकुंतला ही कुछ ऐसा बताएगी तब राजा इसको पहचानेंगे। तब शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र, इस प्रकार आधा कहकर रुक जाती है, क्योंकि आर्यपुत्र पति को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर राजा उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। तब शकुंतला आगे बोलती है, हे पौरव नरेश, पहले तो आश्रम में आपने विवाह से पहले शपथ पूर्वक आश्वासन देकर मुझसे प्रेम विवाह किया और अब इतने कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। तब राजा शकुंतला से बोलता है, अपने कानों को बंद करके कहता है, चुप रहो चुप रहो, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम स्वच्छंद हो गई हो, कुछ भी बोलते जा रही हो। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आ जाने पर वह स्वच्छंद हो जाती है और वह अपने पानी को भी गंदा कर देती है और किनारे खड़े वृक्षों को भी गिराने का प्रयास करती है, उसी तरह से तुम कर रही हो। लेकिन तुम्हारा प्रयास यहाँ पर निरर्थक है, बेकार है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बहकाव में मैं नहीं आ सकता हूँ। तब शकुंतला बोलती है, ठीक है, मैं आपके द्वारा दी गई निशानी आपको दिखाती हूँ, तब तो आपको याद आ जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने हाथ राजा के सामने कर देती है। राजा ध्यान से उसकी अंगुलियों को देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। राजा कहता है, इसमें तो कुछ नहीं है। शकुंतला आश्चर्यचकित होकर के देखती है और गौतमी से कहती है,
कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, मैंने अंगुली में ही तो पहनी थी। गौतमी बोलती है, बेटी हो सकता है सक्रा अवतार नामक तीर्थ में सच्ची तीर्थ की वंदना करते समय शायद वहीं गिर गई होगी। राजा मुस्कुराते हुए कहता है, बस हो गया प्रमाण, दिखा दिया आपने। तब शकुंतला कहती है, दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इसके बाद वह आश्रम में कुछ प्रेम प्रसंग क्षणों को याद दिलाती है। राजा को फिर भी कुछ नहीं याद आता है। राजा कहता है कि स्त्रियों में बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप में चतुरता तो पाई ही जाएगी, क्योंकि कोयल इतनी चालाक होती है, वो बच्चे को जन्म दे करके पालन पोषण के लिए कौवे के घोंसले में रख देती है, और जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उड़कर कोयल की झुंड में चला जाता है। तो आप तो मनुष्य हैं, जब पक्षी ऐसा करते हैं तो आप तो मनुष्य ही हैं। ऐसी बात सुनकर शकुंतला को गुस्सा आ जाता है और कहती है, क्या आपने अपने ही समान मुझे समझ रखा है? मैं कैसे इस दुष्ट व्यक्ति के हाथ में आ गई? सारंगरो बोलता है कि चंचलता बाद में पीड़ा ही देती है। तुमने उस समय हम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं समझी। एकांत में किया गया प्रेम विवाह अच्छी तरह से परीक्षा लेकर ही करना चाहिए। अज्ञात व्यक्ति से किए गए प्रेम संबंध अंत में दुखदायी ही होते हैं। सारंगरव के ऐसा कहे जाने पर राजा कहता है, क्या आप लोग इसकी बातों में आकर मेरी निंदा कर रहे हैं? तब सारंगरव पुनः क्रोध से युक्त होकर बोलता है, सुन लिया आपने इनकी बेकार की बातों को? जिसने जन्म से लेकर आज तक असत्य नहीं बोला, वह शकुंतला इनके लिए झूठी हो गई, और जिसने जन्म से ही सठता सीखी है, वह सत्यवादी हो गया है। हे राजन, इस विषय में ज़्यादा बात करने से क्या मतलब? हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उनके कहने पर मैं इस शकुंतला को छोड़कर जा रहा हूँ। यह आपकी पत्नी है, आप इसको छोड़ दीजिए, चाहे रखिए, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी पर पति का अधिकार होता है। ऐसा कहकर सब लोग चलने लगते हैं। शकुंतला भी दुखी होकर के पीछे पीछे चलने लगती है। सारंगरव फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब भी तुम अपनी मनमानी ही किए जा रही हो? वही स्वतंत्रता पूर्ण कार्य आज भी कर रही हो जो तुमने विवाह के समय किया था? अपनी मनमानी बंद करो और तुम हम लोगों के साथ नहीं आओगी, तुम यहीं पर रहोगी। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है। सारंगरव कहता है, शकुंतला तुम ध्यान से सुन लो, राजा जैसा कहते हैं, यदि तुम वैसी हो तो तुम्हें पिता के यहाँ कोई स्थान नहीं है, और यदि जो तुम कह रही हो वह तुम्हारी बात सत्य है, तुम्हारी बातों में सच्चाई है कि राजा से तुमने प्रेम किया है, तो वो तुम्हारे पति हैं। पति के घर में दासी बनकर रहना पड़े तो पति के घर की दास्ता भी उचित ही होती है। अर्थात यदि तुम पतिव्रता हो तो पति के समीप में रह करके उसकी दास्ता को स्वीकार करो। इसलिए तुम यहीं पर रुको और हम लोग चलते हैं। तब राजा कहता है, हे तपस्वियों, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ और यह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है तो मुझे पर स्त्री हरण का पाप लगेगा, और यदि इसे मैं छोड़ देता हूँ, यह मेरी पत्नी है, तो मुझे पत्नी छोड़ने का पाप लगेगा। इस समय मैं संशय में हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में पुरोहित राजा से बोलता है कि हे राजन, ये श्रीमती संतानोत्पत्ति तक हमारे घर में रहेंगी, क्योंकि ज्योतिषियों ने आपके बारे में पहले से भविष्यवाणी की है कि आपकी जो संतान होगी वह चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त होगी। यदि यह शकुंतला चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है तो रनिवास में इनका अभिनंदन कर इन्हें आप ले जाएंगे, और यदि वैसा नहीं हुआ तो इनके पिता के घर जाना निश्चित है। शकुंतला इन सब बातों को सुनकर रोती हुई कहती है, हे पृथ्वी माँ, मुझे स्थान दो, मुझे स्थान दो, मैं आपकी गोद में समाना चाहती हूँ। मैं कैसी दुविधा में
पड़ गई हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि मैं एक राजा की पत्नी होकर एक पुरोहित के घर में रहूँगी। तपस्वियों सहित गौतमी चली जाती है। इतने में आवाज़ आती है, आश्चर्य है, आश्चर्य है महाराज, बड़े आश्चर्य की घटना घट गई। राजा कहते हैं क्या हुआ? तब पुरोहित कहता है, महाराज, अप्सरा तीर्थ के समीप स्त्री के समान कोई दिव्य ज्योति बाला उस शकुंतला को उठाकर ले गई, यानी उसको ले जाते समय वह अदृश्य हो गई। राजा कहता है, ठीक हुआ, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वह मिथ्या बोल रही है। अब आप लोग जाकर विश्राम करें, मैं भी विश्राम के लिए जाता हूँ। राजा की ऐसा कहे जाने पर आपकी विजय हो, ऐसा कहकर पुरोहित चला जाता है। राजा बेत्रवती से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ और व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे शयन कक्ष का रास्ता दिखाओ। बेत्रवती कहती है, महाराज इधर से आइए, इधर से। राजा मन में विचार करता है कि यह मुनि कन्या पत्नी के रूप में मुझे भले ही याद नहीं आ रहा है कि मैंने इससे विवाह किया है, लेकिन मेरा संतप्त हृदय मुझे यह विश्वास दिला रहा है कि यह मेरी ही पत्नी है। यहीं तक 5वां अंक था। इसके बाद 5वां अंक अब समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को यह ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपने पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर हम मिलेंगे अगले अंक की कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।